हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई थिंक बिंदास। ओके, हमेशा बिंदास रहो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो। अभी कुलम्स लगा न्यूमेरिकल चल रहा था, पार्ट 1 में कुछ कुछ हुआ था। आज और थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं उसको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देयर इज टू चार्ज पार्टिकल्स, देयर इज टू चार्ज particles clear, separated by a distance of 1 meter. Okay, find the minimum electrostatic force between them. ये हो गया क्वेश्चन। ये तुम्हारा एससी बमा में भी क्वेश्चन है, देख लेना। लेकिन तो यहाँ पे करना क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ क्या है, तुमको निकालोगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिस्टेंस क्या दिया है? 1 मीटर, लेकिन चार्ज नहीं दिया है। क्या पूछा है? शुड बी मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो, हम जब पढ़ाए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, तो मैं वहाँ पे क्या बोला था? एक बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? अब मिनिमम फोर्स होगा मतलब डिस्टेंस तो दिया है 1/4πε0, तो चेंज नहीं होगा, उसका तो फॉर्मूला बराबर रहेगा ना, 1/4πε0। ये मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इसका वैल्यू तो सेम रहेगा ना मेरे भाई। ठीक है ना, देख लो। ओके, सो इनटू क्या करोगे? Q1 इंटू Q2/r²। ये सिंपल फॉर्मूला। लेकिन इधर r का वैल्यू क्या दिया गया है? 1 मीटर। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसका वैल्यू तुमको पता है 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10⁹, और यूनिट तो लिखेंगे बाद में, है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर Q1 Q2 क्या होगा? क्वेश्चन में तो Q1 Q2 दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट्स मेरे लिए छोड़ा है, वो क्या है? मिनिमम। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर Q1 देयर इज टू चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा चार्ज? टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स। मतलब क्या होगा? दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो Q1 का वैल्यू मिनिमम है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई में n का वैल्यू यार 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, हमको तो मैग्नीट्यूड लेना है। तो Q1 और Q2 दोनों अगर आइडेंटिकल है तो इसका n के वैल्यू 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं सर? Q1 Q2 का वैल्यू किसका बराबर लोगे? E और E का, क्योंकि मिनिमम पूछा है। मिनिमम पूछा है मतलब n का वैल्यू क्या कर लोगे? 1। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आंसर है। मैं लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ के सॉल्व कर लेते हैं, उसको थोड़ा देख लो। क्या होगा आंसर? क्या होगा कि 9 इंटू 10⁹ E इंटू E/1 का स्क्वायर। और E का चार्ज का वैल्यू पता है क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर। इतना क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज़ है, ये तुम्हारा भी एससी वाला क्वेश्चन है, देख लेना। मिनिमम मैं बोला था इसलिए जब निकाला था Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज डिक्रीज्ड बाय 2%, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज बाय 2%, हाउ फोर्स बिटवीन द देम चेंजेस। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे तुम्हारा बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बीच बीच में तो एक एक शॉर्टकट ट्रिक भी आ जाएगा, ताकि आसानी से तुम लोग कर सकते हो बाकी चीज़ को। तो इधर वाला देख लो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज बाय 2%, तो करोगे क्या? मान लो मेरे भाई, क्या मान लो कि दो चार्ज था Q1 और Q2। अब दोनों के बीच में पहले से सेपरेशन कितना था? R था।
तो ऑब्वियसली फोर्स कितना होगा, मान लो, क्या कर लो, मान लो। अब क्या है, ये वाला कहा जाए डिक्रीज्ड बाय 2%। क्या डिक्रीज किया, चार्ज या डिस्टेंस, सेपरेशन डिक्रीज कर गया 2%, सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 2%। अगर सेपरेशन डिक्रीज 2% करेगा, 2% डिक्रीज किया, इसका मतलब नया आर डैश कितना होगा, आर माइनस डिक्रीज किया, डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज टू डिक्रीज्ड बाय, और डिक्रीज टू होगा तो डायरेक्ट उतना हो जाएगा। डिक्रीज्ड बाय है मतलब यहाँ से उतना डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, जब पे जहाँ पे डिक्रीज बाय होगा, यहाँ पे बच्चे लोग गलती कर लेता है, डिक्रीज टू है मतलब मैं बोलूँगा 100 इज डिक्रीज टू 80, मतलब फाइनल आंसर कितना होगा, 80 होगा। 100 इज डिक्रीज बाय 80 मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 आएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज बाय 2% मतलब आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस 2%। 2% मतलब 2/100। अब किसका, आर का, ये जाएगा आर डैश। तो आंसर कितना होगा, कितना आएगा, 100R माइनस 2R बाय 100, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 98R बाय 100। ये आ गया नया आर डैश। ठीक है, अब फोर्स कितना होगा, एफ डैश, पहले एफ कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। अब एफ डैश कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 में तो कोई चेंज नहीं किया हूँ मैं, जो था वही है। अब आर डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 98R बाय 100 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा, या परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा, या हो सकता है कि पहला और सेकेंड का रेशियो पूछेगा। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सब कर लोगे तो बहुत अच्छा है। और बाकी नोट में मैं होमवर्क के लिए कुछ दिया हूँ 15-20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो अभी यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो आराम से इसका परसेंटेज। अब इसको तो सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स यूज़ करके, और फिजिक्स तक यहाँ तक था, अब मैथमेटिक्स तुम्हारा काम है। तो इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन क्या होगा, पहले सर जी अगर ये हो सकता है कि रेशियो निकालो, निकाल पाओगे। परसेंटेज मान लो अब डिस्टेंस कितना हुआ, डिक्रीज किया, डिस्टेंस डिक्रीज किया या इंक्रीज किया तो फोर्स चेंज होगा। अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा या परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है, कैसे, मान लो फोर्स एफ था, अब हुआ कितना, एफ था, अब हुआ कितना, एफ डैश। अगर ये एफ डैश बड़ा है तो परसेंटेज इंक्रीज किया, अगर बड़ा है तो मैं दोनों सिचुएशन बता रहा हूँ। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा, बड़ा है ना, तो एफ डैश माइनस एफ बाई एफ इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो इस तरह परसेंटेज डिक्रीज भी निकाल सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो पूछेगा, नहीं तो इंक्रीज या डिक्रीज पूछेगा, अगर फैक्टर जो भी पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज बाय डिक्रीज टू। डिक्रीज बाय मतलब 2% डिक्रीज किया। कौन डिक्रीज किया, आर का डिक्रीज किया। कितना डिक्रीज किया, 2%। किसका 2%, खुद का। तो पहले कितना था, आर था, अब डिक्रीज कितना हुआ, 2%। 2% मतलब 2/100 इंटू आर, बस काम खत्म। इसको रेशियो मैंने ले लिया 100, यहाँ से आ गया 2R, 100 से 2 जाएगा तो 98। यार इसको अगर इसको परसेंटेज कर दोगे ये आ जाएगा कितना, 0.98R। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना 0.98R। तो ये अभी तुम्हारा काम है सॉल्व करना। क्लियर, ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन, क्या है, टू आइडेंटिकल मतलब दोनों क्या है, बराबर, दोनों। टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर मतलब जब टच करोगे क्या होगा, कंडक्शन होगा। याद करो मेथड ऑफ चार्जिंग। ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, दोनों में चार्ज क्या है, क्यू है। रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ एफ, दो था। तो ये क्वेश्चन तुम देख लो, मैं उसी हिसाब से डायग्राम कर रहा हूँ अभी। ओके, ए थर्ड मेटालिक अनचार्ज स्फीयर सी, ये क्या है, अनचार्ज है। ठीक है, लेकिन ये दोनों का चार्ज क्या था, क्यू। सेम साइज इज मेड टू टच स्फीयर, दोनों को टच किया। ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली, पहले ए में टच किया, ये वार देखो ऑल्टरनेटली,
पहले ए में टच किया, उसके बाद उसको लेके बी में टच किया। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। मतलब क्या बोल रहा है, पहले एक कंडीशन था, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझ रहा हूँ। तो फिजिक्स में प्रॉब्लम करने से पहले ऑब्जर्व कर लो, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ध्यान से मतलब तारे ज़मीन पर ऐसा नहीं, ध्यान से मतलब मेरे भाई लोग, ध्यान से मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ के देख लो क्या पूछा है और क्या गिवन है। ये हो गया तो फिजिक्स हो गया। अगर तुम लोग इंग्लिश में वीक हो जाओगे ना, अब क्वेश्चन पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा, फिजिक्स क्या करोगे। तो पहले पढ़ लो अच्छे से। ओके, देख लो, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स। तो मैं पहले ये लाइन को मिटा के ए एंड बी का क्यू ईच अदर रिपेल विथ ए फोर्स एफ, यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ तक पढ़ के मैंने एक डायग्राम बना दिया, इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्यू है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा मन से मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इसको मैंने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, और ए और बीच के बीच में ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस होगा। मान लो ये आर है, तो दोनों में लिखा है रिपेल, ऑब्वियसली रिपेल करेगा विथ ए फोर्स एफ। ये इसको रिपेल कर रहा है, ये उसको रिपेल कर रहा है, तो दोनों में फोर्स क्या एफ है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या होगा तुमको पता है, क्या होगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब बोल क्या रहा है, स्पीयर सी ऑफ सेम साइज ऑफ ऑन चार्ज मतलब और एक लेके आया, जो और एक लेके आया उसका चार्ज क्या था, ऑन चार्ज था। तो उसको लेके मैं पहले ए में टच किया। किस में टच किया, ए में टच किया। तो इधर देखो फोर्स का एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई क्या है आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई क्या है आर स्क्वायर। ये है, इसको ध्यान में रखो, ये था पहले। अब क्या किया तूने ए से, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ए में ध्यान में रहना क्या वैल्यू है, अब इसको दिमाग में रहने दो। ए के साथ मैंने क्या किया, सी को लेकर आया। अब ये वाला सिचुएशन हटा दिया, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ए में तो ए के साथ एक सी को लेकर आया, सी लाके टच कर दिया। सी का चार्ज क्या है, 0 है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेपरेट कर दिया। अब तुमको पता है जब कंडक्शन में पढ़ा था, सेपरेशन करने के बाद अगर आइडेंटिकल है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q1 + Q2/2। तो सेपरेट करने के बाद ए का चार्ज क्या हो जाएगा, Q + 0/2 दैट इज इक्वल टू Q/2, ए का चार्ज। अब सी का चार्ज क्या होगा मेरे भाई, सी क्या था, 0 था, लेकिन उसका चार्ज क्या हो जाएगा अभी, Q + 0/2 दैट इज इक्वल टू Q/2। ये हो गया सी, ठीक है, अल्टरनेटिवली बोला है। तो अब क्या करोगे, सी को फिर से क्या किया, सी को अभी सी का चार्ज क्या है, Q/2 है। इसको लेके फिर से किस में टच किया, किस में बोलो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी में फिर से टच किया। तो बी जो यहाँ पे मेरा था, बी का चार्ज क्या था, Q था। अब बी के साथ सी को लेके टच किया, तो सी का चार्ज अभी क्या है, Q/2 है, 0 नहीं है क्योंकि इधर हो गए Q/2 हो गया है। अब टच करने के बाद जब सेपरेट कर देगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, सी का चार्ज, ये सी है ना, सी का चार्ज क्या हो जाएगा, बी का चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनली बी का चार्ज क्या हो जाएगा, Q + Q/2/2 होगा ना। अब ये सी का चार्ज क्या हो जाएगा, Q + Q/2/2। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसे ले लो एलसीएम, 2Q + Q, 3Q/2/2 क्या हो जाएगा, 3Q/4। ये क्या हो जाएगा, 3Q/4। तो फाइनली पूछा है ए और बी में फोर्स बताओ। तो पहले ए और बी में इक्वल चार्ज था, अब देखो ए और बी में फोर्स क्या है। तो अभी फाइनली ए का चार्ज क्या है, Q/2, बी का चार्ज क्या है, 3Q/4। ये देखो ए का चार्ज क्या है, Q/2, बी का चार्ज क्या है, 3/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, बाकी कुछ करो या ना करो, ठीक है। सो दिस इज 3Q/4। अब पूछा है ए और बी में फोर्स निकालो, क्या करोगे, बात को सिंपल कर लो। अभी क्या करते हो, अब वही वाला सिचुएशन आ जाओ। अब ए में चार्ज क्या है, Q/2, अब बी में चार्ज क्या हो गया, 3Q/4।
दोनों में डिस्टेंस क्या है, वही था, आर था। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको देखते चलो। नया फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 3Q²/8R²। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3/8 इंटू 1/4πε0 Q²/R²। ये क्या था, पहले था, ये क्या था, पहले था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3F/8, मतलब नया फोर्स क्या होगा 3F/8। इस चीज़ को अगर MCQ में पूछेगा एंट्रेंस में तो निकाल सकते हो रेशियो, F/F डैश क्या होगा, या ये उसका परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे बात क्या है, फीलिंग्स क्या है, फील कर रहे हो ना, फील आ रहा है, फील इट। ओके, तो दिस इज द कंडीशन। तो पहले तुम क्या किया, अलग अलग था, लगाया, आइडेंटिकल है तो क्या फॉर्मूला डालोगे, अनआइडेंटिकल होगा तो मैं बताया था कौन सा फॉर्मूला डालोगे, याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था, मेथड बाय चार्जिंग। ओके, मेथड्स ऑफ चार्ज में। तो ये वाला सिचुएशन आ गया। अब देख रहे हो कितना फोर्स हुआ 3F/8। अब ये पूछेगा नया फोर्स पुराना फोर्स का कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ F/F डैश। तो जो भी पूछना डरना मत, डोंट फियर, बिकॉज RNG इज हियर। नाउ दिस इज द कंडीशन 3F/8। क्या क्या समझ में आया। तो वीडियो को देख देख के पच करके नोट बना लो कंडीशन। बाकी मेरा नोट तो तुमको मिल जाएगा कहाँ पे, आप में। ठीक है, ओके, दिस द कंडीशन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बेसिक कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग एक ट्रायंगल लिए ऐसा, ठीक है, इसको मेरे भाई लोग कैसे हो, करोना करोना मुझे इतना डराना। ये क्या है, LL। अब ये क्या हो जाएगा √12, ये तुमको पता है, ये क्या है 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, इसका नाम मैंने दे दिया A, इसका नाम ऑब्वियसली B, बचपन से पता है ये क्या है C। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट B, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट B। क्या करोगे बताओ, जिसके ऊपर पूछा है, मैंने बोला था क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज B के ऊपर निकालना है। तो क्या करोगे, याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था जिसके ऊपर पूछा है उसको फिक्स कर लो, बाकी सब क्या कर रहा है देख लो। तो अभी इसको ये क्या करेगा, ये क्या है प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा रिपल्स इस तरह होगा। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन मैंने इससे दे दिया, क्या लिखूँगा, फोर्स ऑन B/A, B के ऊपर A डाल रहा है ऐसे। अब देखो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्शन है रिपल्सन, क्योंकि इसका भी चार्ज क्या है प्लस है, क्या करेगा रिपल्सन इस तरह। यहाँ पे निकाल रहे हो ना, इसको फिक्स रखो, इसको फिक्स रखो, ये क्या कर रहा है रिपल्सन। तो इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे कि नहीं दोगे, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, नहीं तो मार खाओगे। क्या है फोर्स ऑन B/C। ठीक है, अब बाहर से निकाल दो, व्हाट इज फोर्स BA, दैट इज इक्वल टू K का वैल्यू पता है तुम्हें, क्या है 1/4πε0, क्या होगा Q इंटू Q/L² होगा, दैट इज इक्वल टू Q²/L² होगा, FBA। अच्छा व्हाट इज FBC क्या होगा, वही है QQ बाय क्यों बाय क्या है L², दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/L²। अब यहाँ पे पॉइंट को देखो, वेक्टर लॉ अप्लाई करो, दो फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल कौन सा लोगे, ये नहीं लोगे, मैंने बोला था टेल टू टेल लो, ये लो नहीं, कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो नेट फोर्स कितना आएगा, क्या फॉर्मूला है, एक A² + B² का √ओवर,
टू वेक्टर्स हैविंग एंगल 90 डिग्री, देन रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या करोगे, एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर का रूट ओवर, यही करना है। तो आप डाल दो, अब तुम कर सकते हो, अब तुम्हारा काम है। क्या करोगे, दोनों इक्वल है तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो दोनों इक्वल है तो दोनों को मैं एफ ले लेता हूँ। मान लो इसको मैंने ले लिया F1, इसको भी ले लिया मैंने F2। अब F1 F2 दोनों बराबर है, ठीक है, F1 F2 दोनों बराबर है। तो F नेट क्या होगा, इज इक्वल टू एफ, दोनों को F कर लेता हूँ, F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू रूट टू एफ, दैट इज इक्वल टू रूट टू एफ जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यह आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, बस सिंपल है। ये मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, ये दोनों फोर्स को मैंने मान लिया F1 मैंने यहाँ पे कर लिया, क्या कर लिया, आसानी के लिए इक्वेशन लिखने के लिए मैंने कर लिया F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, तो इसको लाके मैं यहाँ पे डाल दिया क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, तो ये निकल गया आंसर। ठीक, चलो कहीं पे भी होगा, यहीं पे पूछता तो क्या करते, इससे ये एंगल लेना पड़ता अपोजिट वाला, नहीं तो इससे एंगल वाला, ऐसे मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया तो ये एंगल लोगे, अगर ऐसे हो गया ये एंगल लोगे। समझ में, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये वाला एंगल, इधर ये वाला एंगल लेना है, वेक्टर लॉ अप्लाई करना है। लेकिन पहले देखो, इस तरह का प्रॉब्लम करने से पहले देखो कहाँ पे पूछा है, जहाँ पे पूछा है उसको फिक्स रखो, बाकी क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो देख लो, फटक से हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो ये पार्ट 2 चल रहा है, अब पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, क्योंकि हम इतना बड़ा वीडियो 1 आवर का दिक्कत होता है, छोटा छोटा करो, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक। बहुत अभी तो कोरोना चल ही रहा है, कब ख़त्म होगा नहीं पता, तो इसलिए पढ़ो धीरे धीरे, छोटा छोटा करके। सो दिस द कंडीशन। हो गया काम खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिमेट्रिकल सिचुएशन में कैसे आंसर निकालोगे। कुछ भी सिमेट्रिकल हो सकता है, कैसे सिमेट्रिकल, मतलब स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, मतलब हाँ सिमेट्रिकल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल का केस में, ये सब सिचुएशन में तुम लोग कैसे निकालोगे, पेंटागन, हेक्सागन, कहाँ पे निकालोगे, कौन सा जगह पे निकालोगे तुम लोग, सेंट्रॉइड में। क्या करोगे आंसर, तो मान लो ऐसा एक सिचुएशन दे दिया कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, इधर क्या है Q, इधर क्या है Q, इधर क्या है Q, तो इसको मैं बोलता हूँ सिमेट्रिकल। क्यों, देखो तीनों चार्ज का नेचर सेम है, तीनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, L, तो इस तरह स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब देखो अभी सिमेट्रिकल और कन्फर्म कैसे होगा, कहाँ पे पूछा है, सेंट्रॉइड में। कहाँ पे, सेंट्रॉइड में। सेंट्रॉइड मतलब तुमको पता है, हमको तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है, यहाँ पे पूछा है, मतलब यहाँ पे मान लो एक चार्ज है Q0, पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन Q, नेट फोर्स एट Q0, तो क्या करोगे, Q को पहले ऐसे जोड़ दो और इसको भी ऐसे जोड़ दो, इसको भी ऐसे जोड़ दो, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना। देखो ये तुमको पता है सेंट्रॉइड है तो तीनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो तीनों कॉर्नर से चार्ज का डिस्टेंस क्या है, सेम है, और चार्ज का नेचर भी सेम है, तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। क्लियर। अब ये वाला सिचुएशन को, ये पॉइंट का नाम मैंने O दे दिया, ये O पॉइंट को थोड़ा एनालिसिस करो। ये O पॉइंट में जो चार्ज है Q0, पहले देखो यहाँ पे निकाल लो, मतलब इसका देखो मैंने क्या बोला था, ये क्या करेगा मेरे बाबू, क्या करेगा, रिपल्सन, क्या करेगा, यहाँ पे निकाल रहे हो ना, ये क्या करेगा, रिपल्सन, तो इस तरह होगा फोर्स। क्या नाम दोगे, मान लो इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है। नामकरण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुम हो जाओगे, नामकरण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुम हो जाओगे। तो क्या करोगे, इसका नाम O दे दो, O को A क्या करेगा, रिपल्सन, मतलब इससे होगा डायरेक्शन, फोर्स ऑन O बाई A होगा, ठीक। अब ये वाला देखो C और O के बीच में, C O को क्या करेगा, रिपल्सन, तो इसका फोर्स इससे होगा, बराबर S से, इसका S से,
क्या लिखोगे, फोर्स ऑन ओ बाई सी, ऐसे होगा। और ये वाला बी वाला क्या करेगा, गिनी नहीं बजाएगा, बी वाला क्या करेगा, गिनी बजाएगा, डमरू बजाएगा नहीं, वो भी तो रिपल्सन करेगा। कैसे, ऐसे अलॉन्ग द लाइन जर्निंग टू चार्जेस, ऐसे रिपल्सन किया। क्या लिखोगे, फोर्स ऑन ओ बाय बी। ठीक है, अब बी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। कैसे, ऐसे, तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन ओ बाय बी। बट ध्यान से देखो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों, क्योंकि क्यू और ये सेम है। अच्छा, ये क्या होगा, एफ ओ ए क्या होगा, एफ ओ ए क्या होगा, बीटा, बीटा लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्यू इंटू क्यू जीरो बाई ए ओ का स्क्वायर होगा, है ना। ये क्या होगा, वही बीटा क्यू इंटू क्यू जीरो बाय, ये ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये क्या होगा, बीटा क्यू इंटू क्यू जीरो बाय ओ सी का स्क्वायर। और तुमको पता है ए ओ जितना है, ओ बी बी ओ इतना है, सी ओ इतना है, ये तो पता है ट्रिगोनोमेट्री से। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर में मतलब तीनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तुमको फर्स्ट ईयर पता है, इफ 3 और मोर एन नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, ओके, एंड द एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन। अगर तुम्हारा एक कैलकुलेटिव आता है तो वहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, अगर फ्रैक्शन नहीं आएगा तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। लामिस थ्योरम याद करो, लामिस थ्योरम ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही सोच सकते हो कि सर ये अगर ये इक्वल है, ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा और ये इन दोनों का रिजल्टेंट और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है एक दूसरे के बीच में, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो तुम वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, 60 डिग्री में जाएगा, क्योंकि दो फोर्स क्या इक्वल है। मैंने बोला था इफ़ टू फोर्सेस आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट विल पास थ्रू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, तो इसमें जाएगा। कितना जाएगा, फॉर्मूला याद है, 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। अगर a है ये b है तो क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। तो कुछ भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ट्रायंगल हो, अब तुम लोगों के सारे एक स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को मान लो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 0। बाबा जी का ठुल्लू आएगा, क्या आएगा, बाबा जी का ठुल्लू, मतलब दिस इज एफ इक्वल टू 0। क्लियर, फटाक से समझ में आ गया बात। अब क्या करते हैं, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को डिफरेंट पे कन्वर्ट करेंगे। तुम बोलोगे कि सर आप ये इसको सिमेट्रिकल बना दीजिए स्क्वायर के साथ, सिमेट्रिकल बना दीजिए स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर ले लोगे, स्क्वायर तो सिमेट्रिकल कैसे बनेगा, क्योंकि चारों का साइड क्या है, सेम है, चारों कॉर्नर में चार्ज क्या रखा मैंने, सेम, तब जाके सेंटर में 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा Q0, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर, देखो अब ये वाला सिचुएशन को थोड़ा बाहर लेके आ जाओ, इधर, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया मैंने A B C D। तो ये इसको ये क्या करेगा, रिपल्सन, ऐसे क्या लिखोगे, फोर्स ऑन O बाई ए, फोर्स ऑन O बाई ए, ऐसे। अब Q0 को C ये क्या करेगा, रिपल्सन, ऐसे लिखोगे ना, फोर्स ऑन O बाय C। अब इसको क्या करेगा, ये रिपल्सन, इस तरह क्या लिखोगे, फोर्स ऑन O बाय B। देखो उसका इधर आ रहा है और इसका उधर जा रहा है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, इसको ये रिपल्सन करेगा, तो इधर लिखोगे ना, फोर्स ऑन O बाय D। अब तुमको पता है फोर्स ओ सी क्या होगा, फोर्स ओ डी क्या होगा, फोर्स ओ ए क्या होगा, ओ बी क्या होगा, चारों का वैल्यू सेम होगा। क्यों, मैं लिखता हूँ इधर देखो, फोर्स ओ ए, फोर्स ओ बी, फोर्स ओ सी, फोर्स ओ डी, दैट इज इक्वल टू बीटा और 1/4πε0। क्या लिखोगे, क्यू इंटू Q0 बाय इसका स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ जो है इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ। तो चारों फोर्स बराबर हुआ ना। तो देखो वही कंडीशन आ गया, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया,
बराबर है। ये मान लो 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल। ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि अच्छा तुमको पता है ये क्या होगा, L/√2 होगा इसका वैल्यू, ये होगा ना L/√2। तो इसका क्या लिखोगे, L/√2 का स्क्वायर, इधर वाला डिस्टेंस L/√2, 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 L/√2। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में आंसर क्या आएगा। अब सबको कैंसिल कर दिया तो इधर नेट फोर्स क्या आएगा, व्हाट इज ए फोर्स, 0 आएगा। तो इस तरह कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो उसका सेंटर में तुम्हारा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलो और एक टाइप बच गया, उसका नाम क्या है, सिमेट्रिक नहीं, इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम। उसको पार्ट 3 में लाएंगे और पार्ट 4 में आएगा तुम्हारा स्पेसिफिक नेट और जेई का क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 4 होगा स्पेसिफिक नेट और जेई का। अब पार्ट 2 को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, एंजॉय द शो। टन टन।